जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं आरती राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद भारत और राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र मोदी संघ, नमो संघ। एक बड़े ही समझदार सीएम का मैं बयान सुन रही थी, पूर्व सीएम जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि अपने आप को मल्टी टैलेंटेड कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं भंगड़ा भी कर लेता हूँ, मैं प्लम्बर भी बन जाता हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। उन्होंने एक पुलवामा पर जो हुआ अटैक उस पर बयान दिया और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर बयान दिया। आप सब समझ गए होंगे मैं किस बुद्धिजीवी की बात कर रही हूँ। बुद्धिजीवी जो है वो है चरणजीत चन्नी जी, जालंधर के लोकसभा के, मैं कहूँगी इस समय एमपी हैं वो। और सचमुच बड़े दुख की बात होती है जब ऐसे नेता अपने देश के खिलाफ बात करते हैं सिर्फ राजनीति और अपनी टीआरपी के लिए। शर्म आनी चाहिए चरणजीत चन्नी जी आपको। कितनी बार आप हमको भी शर्मिंदा कराएंगे और आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी शर्मिंदा कराएंगे, क्योंकि आपके कारनामे कुछ ऐसे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि कब आप देश के लिए सोचेंगे, अपने लिए सोचना छोड़ दें। आप क्या बयान दे रहे हैं कि जो वो अटैक हुआ था पुलवामा वो राजनीतिक स्टंट से था। मुझे एक समझ नहीं आता आपकी ना दो बयान जो आप देते हैं ना। कभी आप कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया जाता है तो भाजपा जीतती है, फिर आप कह देते हैं ये जो अटैक हो रहा है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये भाजपा ने कराया है। अरे भाई, अपने बयानों पर आप टिके तो सही। पहले आप ये अपने आपस में जो आपकी कांग्रेस कमेटी है ना, उसमें आपस में उस कमेटी में आप ये सोच समझ लें कि क्या है, भाजपा कैसे जीतती है, ईवीएम को हैक करके जीतती है या ये अटैक करवा के जीतती है। मतलब आप इतना गिर सकते हैं राजनीति, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए आप इतना गिर सकते हैं कि आप किसी की जिनकी जाने गई हैं, जो शहीद हुए हैं उसके ऊपर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने, वहां के जो उनके मेन है मिनिस्टर्स, उनका बयान आया था, आप भी जानते हैं। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च कर ले। वो रोए थे कि भाई हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हमें बिना बताए। उनका बहुत रोना उन्होंने किया था। हर चीज को आप राजनीति में ले आते हैं। जब आपकी मौजूदा पार्टी होती है तो आपके बयान होते हैं ऑपोजिशन करा रही है। जब आप ऑपोजिशन में बैठे होते हैं तो आपके बयान होते हैं मौजूदा पार्टी करा रही है। समझ नहीं आता आपके दोगले बयान कब तक आप देंगे। और शर्म आनी चाहिए, आप एक सीनियर लीडर है, आप और आपके वो भाई राजा बड़िंग जी। अब सीनियर लीडर्स के मुंह से ना ये ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। इतना भी राजनीति में ना गिरे आप, प्लीज, रिक्वेस्ट है। पुलवामा अटैक वो एक दर्दनाक मंजर था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, लेकिन उसको भी आपने राजनीति से जोड़ दिया। और जब हमारे प्रधानमंत्री ने उसका बदला लिया तो आप कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप क्या मतलब भविष्यवक्ता हैं या अंतर्यामी हैं जो सब कुछ आपको पता लग जाता है? जालंधर का आपसे काम तो कोई होता नहीं। जालंधर में तो आप लापता हो जाते हैं, आपके लापता के पोस्टर नजर आते हैं जगह जगह पे। लुधियाना के एमपी के लापता के पोस्टर नजर आते हैं। बयान देने में आप सबसे आगे होते हैं, और वो बयान जिससे कईयों को हर्ट होता है, कईयों को परेशानी होती है। तो निवेदन है आपसे, प्लीज देश हित के लिए भी बात करें, अपने हित की बात ना करें। जय हिंद, जय भारत।